एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम लोग चंद्रयान 3 के लैंडर के द्वारा जो तस्वीरें ली गई हैं चंद्रमा की और पृथ्वी की, उसको देख लेते हैं। इसरो के द्वारा इसको ट्वीट किया गया है। इनको देखने से कितना गर्व का अनुभव होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कितना आगे पहुंच चुका है कि हम चंद्रमा पे एक नहीं, दो नहीं, तीसरा मिशन अपना लॉन्च कर चुके हैं। सॉरी, आपके सामने तो हमारी चंद्रयान 3 की टी शर्ट आ गई। अब आ गई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी प्री बुकिंग अभी तक हम लोग ले रहे थे, अब इसकी बुकिंग स्टार्ट हम लोगों ने कर दी है। प्री बुकिंग वालों को इसकी डिस्पैच स्टार्ट कर दिया जाएगा कल परसों में। ये टी शर्ट बेहतरीन क्वालिटी की है। अपने व्यूअर्स के लिए हम लोग केवल इसको 360 रुपए में बेच रहे हैं। और हाँ, हमने पैरा SF वाली टी शर्टें भी बना ली हैं। इसकी प्री बुकिंग के लिए हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। प्री बुकिंग से फायदा ये होगा कि आपको अपना साइज मिल जाएगा, क्योंकि प्री बुकिंग वाले ऑर्डर हम सबसे पहले डिलीवर करते हैं और उनके साइज देने के बाद जो हमारे पास बचता है फिर उसके हम लोग ऑर्डर बाद में लेते हैं। अच्छा ठीक है, गाली मत दो, कमेंट बॉक्स में गाली मत दो। अब इसको छोड़ के हम लोग न्यूज की बात करते हैं। न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आ रही, भारत की तरफ से न्यूज बहुत कम है। पाकिस्तान की पहली न्यूज ये है कि जब इमरान खान पिछले साल प्रधानमंत्री था, तब यूएस के द्वारा उसका जो स्टैंड था, मतलब इमरान खान का जो स्टैंड था, उस पर यूएस के द्वारा अपने एम्बेसडर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोगों के बीच में बातचीत हुई। और इस बातचीत से वो खुश नहीं थे कि जो इमरान खान जो स्टैंड ले रहा है रशिया और यूक्रेन में, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, ये इमरान खान गलत कर रहा है। और लीक डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग माने, पाकिस्तान के अंदर जो लीक डॉक्यूमेंट निकल कर आया है उसकी माने, तो इस मीटिंग के 1 महीने बाद ही लो कॉन्फिडेंस मोशन उनके पार्लियामेंट पे आया और इमरान खान को लात मार कर निकाल दिया गया। कुल मिलाकर नटसेल में ये समझिए कि इमरान खान थोड़ा प्रो रशियन था। यूएस को ये अच्छा नहीं लग रहा था और उस समय भी लोगों ने कयास लगाया था कि भाई अगर आर्मी रूल पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वापस, या आर्मी की कठपुतली गवर्नमेंट अगर आ रही है, तो वो यूएस के बैक्ड ही होगी। पहले इमरान खान यूएस का साथ देता था, जब साथ नहीं दिया तो उसको किक मार के निकाल दिया गया। अब शहबाज शरीफ के द्वारा साथ दिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो हथियार पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, कई शेल्स वहां पहुंचाए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसकी कठपुतली गवर्नमेंट चलती है। पर खास बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान यूएस के द्वारा भी नचाया जाता है और चीन के द्वारा भी नचाया जाता है। यूएस के द्वारा भी उसको खाया जा रहा है और चीन के द्वारा भी खाया जा रहा है। पर यहां पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंच रहा है। वो कौन लोग हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम लोग पाकिस्तान को खाने वाले देशों के बारे में बात करें, पर यहां पर एक और किस्सा निकलकर सामने आया है। ईरान के साथ पाकिस्तान का एक गैस पाइपलाइन का करार था, जो कि पहले भारत के साथ भी था। मतलब ईरान से पाइपलाइन निकलेगी, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचेगी। भारत ने इससे पहले ही बैकआउट कर लिया था और पाकिस्तान और ईरान के बीच में फिर भी ये जो करार था वो चल रहा था। ईरान ने अपने हिस्से का जो 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन थी वो 2013 में ही कंप्लीट कर लिया था। पाकिस्तान ने यह कहा था कि 2015 तक वो अपने हिस्से की भी लाइन क्लियर कर लेंगे और फिर गैस का आदान प्रदान होने लगेगा। आदान प्रदान क्या, पाकिस्तान को खरीदा जाना, पाकिस्तान के द्वारा गैस को खरीदा जाना था ईरान से। अब पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया है। अभी तक हाँ करेंगे चल रहा था, अब बैकआउट कर लिया है। पाकिस्तान ने ये कहा है, उसकी पार्लियामेंट में ये चीज पास भी कर ली गई है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, इस कारण से वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इसके पीछे हट रहे हैं। यहां पर ईरान का आरोप यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि यूएस का कठपुतली है, वो बहाना बना रहा है कि कोई सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान पीछे हट रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पर हर्जाना भी लगाया जाएगा, पाकिस्तान को इसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान हर्जाना देगा कहां से। बात यह है कि पाकिस्तान के पास तो खुद पाइपलाइन तक के पैसे नहीं थे, ऊपर से यूएस का दबाव और उनका बहाना कि यूएस का सैंक्शंस लगा हुआ है। अब जो हर्जाने की बात है तो पाकिस्तान नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। बात करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड खबर की। 662 ऐसे सरपंच या ऐसे प्रधान जो कि भारत और चीन के बॉर्डर पर लगने वाले जो गांव हैं उनके हैं, उनको रेड फोर्ट पर बुलाया जाएगा, उनकी अवगत की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। और ये भारत के द्वारा अपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे जो ख्याल है, जो सोच है, वो ये है कि चीन और भारत के बॉर्डर से लगने वाले जो ये गांव हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है, जो गांव का प्रमुख होता है, जो
सरपंच होता है उसको भारत के साथ कनेक्ट रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, भारत सरकार के साथ कनेक्ट रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, इन सभी जगहों पे चीन का हमेशा से ही अगर घुसपैठ करने का प्लान है तो वो पहले वहां गांव बसाता है और वहां पर अपने सैनिकों को तैनात करता है और फिर धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग का प्रयोग करते हुए, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस जगह को लेता चला जाता है। अब जब इस गांव के लोग ज्यादा जागरूक होंगे, भारत सरकार से ज्यादा क्लोज होंगे, तो उनकी बात सुनी जाएगी और उनसे बात हमारे पास तुरंत पहुंचेगी। इसीलिए ये वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम है उसको रखा गया। इसके पहले चरण में कुछ 662 सरपंचों की अगुवाई करेगा रेड फोर्ट। इसी कड़ी में इन सरपंचों के साथ एक आईटीबीपी का लाइजनिंग ऑफिसर भी लगाया जा रहा है। इस लाइजनिंग ऑफिसर का काम यह होगा कि इन सरपंचों की जो पहुंच है वो दिल्ली तक बनाए रखें। इस जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा इसमें उनका टास्क ये होगा कि इन गांव से लेके दिल्ली तक उनको लाना और वापस उन गांव तक पहुंचाना, ये उनका काम होगा। पर ब्रॉडवे में अगर देखा जाए तो दिल्ली से सीधे सीधे उन गांव का टाई अप बनाने का इनका काम सबसे प्रमुख होगा, जिससे कि वहां की जानकारी दिल्ली तक बहुत तुरंत पहुंच सके और अगर कोई घुसपैठ जैसी चीज हो रही है तो उसका मुकाबला करने के लिए भी भारत तुरंत तैयार है। इस ख्याल या इस प्लान पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। आपका ये कहना होगा कि अपनी टी शर्टें बेचता है, खुद तो अपनी टी शर्ट पहनता नहीं है, तो 15 अगस्त के बाद हम अपनी ही टी शर्ट पहनेंगे। आपको रोजाना कुछ नए नई टी शर्टें देखने को मिलेंगी, आप चाहे तो उनको खरीद भी सकते हैं।